Assalamu alaikum, welcome to Azim Yoga. This is me Azim. I am your fitness friend. तो आज जो है हम डिस्कस करना जा रहे हैं बेसिक मेडिटेशन की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें मेडिटेशन किस तरह से करनी चाहिए और सबसे बेस्ट तरीका क्या है बिगिनर्स के लिए। तो मैंने आज सोचा कि जो मैं ख़ुद अपनी प्रैक्टिसेस को करता हूँ, अपनी योगा प्रैक्टिसेस में ऐड करता हूँ डेली रूटीन में, हम किस तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हम जो है ना अपने रिलीजन में, इस्लाम में भी इसको, इसकी बड़ी अहमियत है कि हम इसमें मुराकबा करते हैं। उसमें भी ये होता है कि हम किसी भी एक चीज़ में अपने आप को इतना मरकूज़ कर लेते हैं कि बाकी तमाम चीज़ों से हम जो है वो उसको डिटैच हो जाए। उसको मेडिटेशन नॉर्मली बोला जाता है। तो हम जो बेसिक मेडिटेशन करते हैं वो भी आप जो है ना मेरे साथ बिल्कुल परफॉर्म भी कीजिएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं गेट रिलैक्स, अगर आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं मेडिटेशन को, तो आप मेरे साथ इसको फॉलो करें। आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। बेशक वो जिस तरह आलती पालती क्रॉस लेग में बैठते हैं वैसे बैठ जाएं। चेयर पे बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं या लेट जाएं। ठीक है, आपकी कमर स्ट्रेट होकर आप बैठे हुए, टेल बोन स्ट्रेट, योर नेक स्ट्रेट, आप एक अच्छी जो है ना वो पोजीशन में बैठे हों। बेसिक चीज़ हम इसको फॉलो करते हैं कि हमने नाक से सांस को इनहेल करना है और नाक से ही सांस को एक्सहेल करना है। ठीक है, बाय मेकिंग दैट क्वेश्चन साउंड। अच्छा, माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवा है। इस हवा में वैसे ही आपको मज़ा आता है, जो है ना जश्न बहारा है, तो मज़ा आता है आपको परफॉर्म करने का योगा और मेडिटेशन। तो हमने करना क्या है, हमने नाक से सांस को इनहेल करना है, एक्सहेल करना है ओशन का साउंड बनाते हुए, और हमने ना जो है ना आंखें बंद कर लेंगे, इस तरह ध्यान मुद्रा बना लेंगे और बिल्कुल जो है ना हमने क्लोजली, पहले आप उसको इंस्ट्रक्शन को सुन लीजिएगा। क्लोजली हमने कोशिश करनी है, हमने फोकस करना है ब्रीदिंग को, माइंडफुल ब्रीदिंग। हम देखेंगे अभी सांस को इनहेल कर रहे हैं, अभी सांस को एक्सहेल कर रहे हैं। मोस्टली लोग ये क्वेश्चन कहते हैं कि हमारा ध्यान भटकता है, जैसे अगर बर्ड की आवाज़ आ रही है तो वहाँ ध्यान जा रहा है, कोई थॉट की तरफ ध्यान जा रहा है। तो अगर तो किसी बर्ड की तरफ, कोई एसी की हवा की तरफ, जैसे पीछे पूल है वहाँ पे लोग अगर नहा रहे हैं उसकी शोर की तरफ जा रहा है, तो इट्स ऑल राइट। अगर आपका थॉट की तरफ जा रहा है तो हमने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना। ऑल राइट, आपने उसी थॉट को सोचना शुरू कर देना और बाकी सबको भूल जाना है, क्योंकि हमारा माइंड एक चीज़ को प्रॉपर्ली एक टाइम पे फोकस करता है। हमने उसी थॉट को, बेशक वो जिस तरह भी है, आपको डाउन वाली फीलिंग आती है, आप उसको सोचना शुरू करते हैं, बाकी चीज़ों को भूल जाएं। सही हो गया। जैसे फील करते हैं विद फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स आपको फील होता है कि अभी जो है मैं आई एम कंफर्टेबल विद दैट थॉट और अभी मुझे उसको सोचने में कोई इशू नहीं हो रहा। यही तो मेडिटेशन है कि आप कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर आपने अपने आप को ले आना है ब्रीथिंग की तरफ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद मी। यू विल फील वेरी रिलैक्स। वो लोग जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक होता है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, कोई भी इशू है, ओसीडी का इशू है, वो इसको परफॉर्म करें, क्योंकि हम बड़े शहरों में रहते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत स्ट्रेस हैं, तो भाई ये तो करना पड़ेगा। सही है, चलें जी, हम ध्यान मुद्रा बनाते हैं, स्ट्रेट कमर के साथ बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, हमने लंबा गहरा सांस लें, इनहेल करना है, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, वेरी नाइस। जैसे मुझे अभी हवा के तेज़ होने की वजह से हवा की साउंड भी जो है ना वो आ रहा है, उसको भी कॉन्शियसली आप जो है ना फोकस करें। अगर कोई बर्ड्स की आवाज़ आ रही है तो उसको भी फोकस करें, बर्ड्स की आवाज़ को। अगर कोई दूर से आपको किसी ट्रैफिक की आवाज़ भी आ रही है, सो लिसन दैट साउंड। फिर अपने साउंड को जो है ना सुनना शुरू कर दें, जो ब्रीदिंग का साउंड है, क्लोजली। और आपको ये भी पता हो कि अभी सांस को इनहेल किया जा रहा है, एक्सहेल किया जा रहा है। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, हैव अ प्लेजेंट मूड, प्लेजेंट फेस। बिल्कुल फेस को रिलैक्स कर दें, चीक्स को ढीला। जब भी आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम चीक्स कैसे करते हैं जब स्ट्रेस होती है, चीक्स को बिल्कुल रिलैक्स करें। रिलैक्स योर होल फेस, रिलैक्स योर होल फेस मसल, योर फोरहेड, योर आईब्रोज। उसी पे फोकस करें, अपने सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करें। अभी कुछ खटका है तो मुझे उसकी भी आवाज़ जो है ना वो आ रही है।
एक्चुअली योगा में होता ही है कि हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हम चीज़ों को एज इट इज़ देखना शुरू कर देते हैं, एज इट इज़ सुनना शुरू कर देते हैं, डिस्टॉर्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। हमारी डिस्टॉर्शन कब ज़्यादा होती है? जब हम चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देखते। जब एज इट इज़ हम देखना शुरू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी डिस्टॉर्शन जो है वो कम हो जाती है। आपने कोशिश करनी है किसी ऐसी जगह पे योगा करना जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो। ऑटोमेटिकली सब्ज़ रंग, सफ़ेद रंग को देख के हम जो है वो नॉर्मली जो है ना वो अच्छा फ़ील करना शुरू हो जाते हैं। कोशिश करें शुरू में जब हम मेडिटेशन करें तो कोई ऐसी जगह हो जो पीसफुल हो, जहाँ पे शोर ना हो, ये ना हो कि नॉर्मली क्या हो कि अज़ीम फ़लाना सौदा ला दो और अज़ीम साहब मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है? इवन इन्फॉर्म योर फैमिली दैट आई एम गोना do some yoga and meditation. I'll get back after 30 minutes or 40 minutes. तो तब तक मुझे जो है वो डिस्टर्ब ना किया जाए। तो स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया, हमने ब्रीथिंग पे फोकस करना होता है, जो थॉट आता है उस पर कंफर्टेबल अपने आप करना होता है, जो दूर से आवाज़ें आती है उसको फोकस करना होता है। जैसे जैसे हम इस पर करना शुरू हो जाते हैं, वी बिकम कंफर्टेबल, वी स्टे कनेक्टेड, तो हम अपनी ब्रीथिंग को, आवाज़ को कम करना शुरू कर देते हैं, फिर हम उसको सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि उसी चीज़ को हम ध्यान दे सकते हैं या फोकस कर सकते हैं जो हमें कम आ रही है, इस पर हमें गौर करना पड़ रहा है। सही है, तो इसको ज़रूर आपने ध्यान देना है। कुछ लोग और भी कहते हैं कि हम कनेक्टेड फील नहीं करते। मैं बहुत देर तक कनेक्टेड फील नहीं करता था बिकॉज माई मसल्स वर स्टिफ। ख़ास तौर पे जो हमारे मसल स्टिफ होते हैं, हमारे हिप जॉइंट के, हमारे शोल्डर के, हमारे नेक के, तो ऑटोमेटिकली हम बहुत ज़्यादा जो है ना फील कर रहे होते हैं। मेडिटेशन से पहले इसलिए योगा करना चाहिए। नाइसली स्ट्रेचेस करें, अपने शोल्डर को रिलैक्स करें, नेक को रिलैक्स करें, अपने हिप मसल को रिलैक्स करें, फिर रिलैक्स होके हम जो है ना वो परफॉर्म करेंगे मेडिटेशन को। देन यू विल सी कि आप किस तरह से कनेक्टेड फील। कनेक्टेड का मेरा मतलब ये है कि आप ही होंगे, ठीक है? यू विल बी इन योर सेल्फ। यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ भी आपको कुछ देर के लिए थॉट नहीं आएंगे, यू विल बी फीलिंग अमेजिंग। बड़े अच्छे केमिकल आपकी बॉडी से रिलीज़ हो रहे होंगे, स्ट्रेस आपकी कम होगी। स्ट्रेस कम होगी तो बिलीव मी आप लीन रहेंगे, आपके बैड फैट नहीं होंगे, स्टमक पे, हिप पे, बाजों पे आपको फील नहीं होगा। यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली हैप्पी। मेडिटेशन में आपको सेल्फ लव भी आ जाता है। बहुत सारे लोग आजकल क्या होता है, लोग तो कहते हमें अपनी ज़ात खुद अच्छी नहीं लगती। दिस इज़ द प्रॉब्लम, बिलीव मी, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो डू मेडिटेशन, आपको पॉजिटिविटी आएगी भी और आप उसको पॉजिटिव वाइब्स को स्प्रेड भी करेंगे। तो कोशिश करें, हमें तमाम हेल्दी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। टाइम से सोएं, टाइम से उठें, टाइम से खाना खाएं, अच्छी सोसाइटी से हमारे अच्छे दोस्त हों, बुक रीडिंग करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड करें, लेयर टाइम भी स्पेंड करें। बिलीव मी आप बहुत कम जो है ना जो कुदरती बीमारी है वही आपके पास आएंगे। स्ट्रेस, डिप्रेशन नहीं होगा, चीज़ों को लाइट लेंगे। आप कहेंगे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कहेंगे कोई बात नहीं यार, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। और अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम हो तो आपका भाई अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे अज़ीम योगा के नाम से। आप ज़रूर मैसेज जो है ना वो सेंड करें, मैं आपको आई वुड लव टू रिप्लाई और मैं वुड लव टू हेल्प इंशाल्लाह ताला। आई एम श्योर दैट यू डू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सपोर्ट माई चैनल। आपकी वजह से आज 16,000 समथिंग जो है ना वो सब्सक्राइबर हैं। जब आप लोग फीडबैक देते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सो इट फील्स रियली अमेजिंग। कीप सपोर्टिंग और डू प्रे फॉर मी, आई विल प्रे फॉर यू। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।